हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो एग्जाम से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कहता है कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स इफ आपको गिवन है x इक्वल्स टू 4t प्लस में 3 इतना मीटर गिवन है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एवरेज स्पीड पढ़ा है, उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करे हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी होती है। जो एवरेज वेलोसिटी होती है बच्चों, वो होता है x2 माइनस ऑफ x1 अपॉन t2 माइनस ऑफ t1। तो ये है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है जब दो टाइम गिवन हो तो पहले वाले टाइम को हम t1 कंसिडर कर लेते हैं। तो एट t1 इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पर हमारा ये वाली इक्वेशन जो बन जाएगी, इसको हम x1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? x1। तो x1 लिखते ही ये बन जाएगा 4 इंटू 1 प्लस में 3, दिस विल इक्वल टू 7 मीटर। सेम एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर यही इक्वेशन बन जाएगी हमारी x2। तो 4 इंटू 2 प्लस में 3 हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू 11 मीटर। अगर x1 x2 की वैल्यू आ जाती है, अब इसके बाद ये कहता है एवरेज वेलोसिटी में हम पुट कर देते हैं, दैट इज 11 माइनस ऑफ 7 2 माइनस ऑफ 1 4 बाय 1 4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 4 मीटर पर सेकेंड आ रही है। अब यहाँ पर मैंने टाइम की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो कहता है कि t की वैल्यू दे रखी है 0 सेकेंड्स एंड t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। और इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू को भी मैंने चेंज कर दिया है, दैट इज यहाँ पर दे रखा है 2t स्क्वायर प्लस 5। इतना मीटर मैंने आपके लिए कंसीडर किया है। अब हम क्या करेंगे सर? तो ठीक उसी तरीके से जो हमारा t1 है वो 0 सेकेंड बन जाएगा और t2 जो है वो 3 सेकेंड बन जाएगा। क्लियर? तो जब t1 हम 0 सेकेंड पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये इक्वेशन हमारी x1 बन जाएगी 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5, यू विल गेट x1 की वैल्यू 5 मीटर। ठीक उसी तरीके से जब t2 इक्वल्स टू 3 सेकेंड में यहाँ पुट करूँगा तो ये इक्वेशन x2 बन जाएगी, यू विल गेट 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5, 9 2 ज़ा 18, 18 और 5 दैट इज 23 मीटर आ जाएगा। समझ में आया? दोबारा चेक कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 5 दैट इक्वल्स टू 23। तो x1 x2 की अगर वैल्यू आ जाती है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, दैट इज 23 माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ 0, दिस विल इक्वल टू 18 बाय 3 विच इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18 होता है। तो 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर होता है बच्चों? ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा। अब इसके बाद हमारे लिए पूछ रहा है वो एक क्वेश्चन और दे रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर t1 की वैल्यू है a सेकेंड्स एंड b t2 की जो वैल्यू है वो दे रखा है, दैट इज a स्क्वायर सेकेंड्स। क्लियर? तो हमने इस तरीके की कोई वैल्यू ना लेते थे, हमने कोई वेरिएबल ले लिया। तो कहता है कि इफ x की वैल्यू है that is t माइनस ऑफ 1 मीटर। क्लियर? तो अब इस t की जगह हमें वैल्यूज को पुट करना है जो हमने गिवन कर रखी है। क्या करेंगे बच्चों? कहता है कि एट t1 इक्वल्स टू a सेकेंड्स पर यही इक्वेशन बन जाएगी x1, वी कैन राइट a माइनस ऑफ 1, इतना मीटर आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब t2 की वैल्यू a स्क्वायर सेकेंड है, तो मतलब एट t2 इक्वल्स टू a स्क्वायर सेकेंड पर यही इक्वेशन जो बन जाएगी x2 बन जाएगी। यू कैन राइट यहाँ पर a स्क्वायर माइनस ऑफ 1, इतना मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो यू कैन से x2 माइनस ऑफ x1 अपॉन t2 माइनस ऑफ t1, you will get v एवरेज। क्लियर?
अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1, माइनस का साइन लगाना है, ए माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए। कुछ नहीं करा, बट टाइम की वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए। -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए। अब ये एक जैसी टर्म आ जाएगी, ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा, क्योंकि 2/2 क्या होता है? 1 बनता है। वैसे ही ये इस तरीके से कट के यू विल गेट 1 मीटर/सेकेंड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन होंगे और इसमें 2 टाइम गिवन होते हैं। ठीक उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक टाइम गिवन होता है और डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। थैंक यू वेरी मच।